नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से 921 पदों को लेकर जो न्यू विज्ञप्ति आई है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस वैकेंसी में जो है कुल कितने पद हैं। तो इसमें जो है आपके 3 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें कॉन्फिडेंशियल, क्लर्क और अकाउंट लेवल पर भर्ती की जाएगी। इसमें जो है कुल 921 पदों पर भर्ती की जानी है। तो चलिए जानते हैं जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अनुसार जो है आपके कुल 3 कैटेगरी में ये भर्ती की जाएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर जो है सीधी भर्ती की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके बाद जो है आपके कुल 3 लेवल पर जो है आपकी ये वैकेंसी पूरी होनी है, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक समूह का के अंतर्गत जिसमें गोपनीय एएसआई जिसका जो आपका जो पे बैंड है 9300 और ये जो वैकेंसी है 6 लेवल की और कुल 268 इसमें पद हैं। तथा दूसरी जो वैकेंसी है पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि क्लर्क जो समूह गा के अंतर्गत आती है और इसमें जो है 5200 ग्रेड पे और 449 कुल पद हैं। तथा तीसरा जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी कि अकाउंटेंट्स में जो है 5वें लेवल की भर्ती है और कुल 204 पदों पर ये भर्ती की जानी है। कुल मिलाकर जो है इन तीनों कैटेगरी में कुल 921 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। इसके बाद जो है आपका इसमें जो है श्रेणीवार जो विवरण है उसमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय में जो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में कुल 114 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 पद, अनुसूचित जाति के लिए 54 पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 4 पदों पर भर्ती की जानी है। और कुल मिलाकर जो है 268 जो पद हैं वो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद जो है जो दूसरे नंबर पर है आपकी पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लिपिक के पद पर, तो इसमें जो है जनरल में कुल 186 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके लिए 43 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग इसके लिए 120 पद तथा अनुसूचित जाति के लिए 93 और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 7 पद और 449 कुल टोटल जो पद हैं उसमें जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि क्लर्क के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद जो है आपके पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि जो अकाउंटेंट्स के पद पर जो भर्ती है उसमें जनरल कैटेगरी में 88 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 तथा अनुसूचित जाति के लिए 42 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कुल 2 पदों पर और टोटल जो है 204 पदों पर ये वैकेंसी की जानी है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर जो है भर्ती हेतु पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके लिए जो है पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की जो संख्या है परिवर्तित की जा सकती है और भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए जो है निरस्त भी की जा सकती है। इसके बाद जो है जो हमारी आवेदन का जो टाइम टेबल है उसमें जो आपका ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होगा वो आपका 7/1 यानी कि 7 जनवरी 2024 से और जो आपकी लास्ट तारीख है वो 28/1/2024 तक है। और आपके जो फार्म में संशोधन होने की तिथि और फीस डिपॉजिट
होने की जो तिथि है वो 30/1/2024 रखी गई है। इसका जो आवेदन शुल्क है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो होगा हमारा 400 रुपये रखा गया है। इसके लिए जो है जो प्रमुख अर्हताएँ हैं उसके अंतर्गत इस वैकेंसी के लिए जो है अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए और तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जो है जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, यानी कि जो तिब्बती शरणार्थी है वो जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। इसके बाद जो है जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें इन तीनों पदों के लिए जो अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसमें आपके पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए जो क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हो और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। इसके बाद जो है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी जो शॉर्ट हैंड यानी कि आशुलिपि श्रुति लेख भी अभ्यर्थी को आना चाहिए। इसके बाद जो है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नाइलिट से जो है ओ लेवल की परीक्षा भी पास की हुई होनी चाहिए। इसके बाद जो है जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक का जो पद है उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी नंबर 3 पर है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक यानी कि नाइलिट से जो है ओ लेवल भी पास होना चाहिए। इसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री या लेखा शास्त्र में परा स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकर और ओ लेवल जो है नाइलिट के द्वारा पास होना चाहिए। इसके बाद जो और अर्हताएँ हैं अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान यानी प्रीफरेंस दिया जाएगा जिसने डोएक यानी कि नाइलिट से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री या उपाधि या उससे कोई उच्च अर्हता प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और एनसीसी में जो है जिसके पास बी प्रमाण पत्र है उसको जो है उसमें वरीयता दी जाएगी। अगर एज ग्रुप की बात करें तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 1/7/1995 से पूर्व और 1/7/2000 के बाद 2002 के बाद ना हुआ हो। इसके बाद जो फिजिकल है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट रखी गई है 163 सेंटीमीटर और जो अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट जो है 156 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद जो आपका चेस्ट है उसमें सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके जो सीने का न्यूनतम माप है वो 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर जो है फुलाने पर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए और इसमें जो है न्यूनतम चेस्ट जो है आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है।
महिला अभ्यर्थियों के लिए जो उनकी हाइट रखी गई है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जातियों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि हाइट जो है 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो अनुसूचित यानी कि एससी कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर अनिवार्य है। और जो महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन बेस पर होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे और उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों को एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपका प्रश्न ऑनलाइन लेवल पर आएगा, जिसमें जो है सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान के जो पेपर होगा उसमें 100 अंक और सामान्य जानकारी जनरल साइंस या सामयिक विषय में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 100 अंक के और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक की और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा तथा तार्किक जो परीक्षा है वो 100 अंक यानी कि कुल जो आपका पेपर होगा वो कुल 400 अंक का होगा। इसके बाद जो है लास्ट में हम महत्वपूर्ण जो इसकी डेट्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो 28 दिसंबर 2023 को तथा जो इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा वो आपका 7 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक होगा। इसके बाद जो आपके आवेदन शुल्क का जो भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी 2024 रखी गई है। जो आपकी जो परीक्षा तिथि है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद बहुत ही जल्द सूचित कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने यूपी एएसआई क्लर्क अकाउंट्स लेबर पर जो भर्ती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके सिलेबस के बारे में। जो है इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।